स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर रोज़ एक एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे, तो आज भी एक हम अच्छा सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आए हैं। तो वो जो आर्टिकल है, उसकी जो हेडिंग है वो है माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन। दैट मीन्स वर्ड इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है और ये एक नेगेटिव वाला है। ओके, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं रिसेंटली। तो उसी के बारे में हमारा आज का आर्टिकल है, तो देखते हैं क्या है। डेथ रिमेन लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस, नॉट मैनेज द डेटा। दैट मीन्स वर्ड कि अभी फिलहाल के लिए हमारी जो डेथ रेट है वो तो बहुत ही कम है, बट इंडिया जो है हमें उसे वायरस से फाइट करना होगा, ना कि वो सिर्फ डेटा को मैनेज करे कि किस स्टेट में कितना नंबर ऑफ केसेस हैं, ये वो ये इससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। India was hoping that the extended lockdown alone might help it to win the battle against the novel coronavirus. इंडिया इंडिया सोच रहा था कि जो उसने एक्सटेंड किया था अभी हाल ही में लॉकडाउन को, वो सिर्फ वो ही क्या है काफी होगा कोरोना वायरस से कॉम्बैट करने के लिए। बट द माइक्रोब्स हैज बीन स्प्रेडिंग विद रिन्यूड विगर। पर जो ये जो हमारा वायरस है वो क्या हो रहा है, पहले भी स्प्रेड हो रहा था और अब भी स्प्रेड हो रहा है, और अब जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा विगर विगर का मतलब होता है, नोट कर लेना, अभी अच्छा एक वर्ड है इसका सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब एक अब जो ये माइक्रोब है, ये वायरसेस ने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ से वो कर दिया गया है कि वो और तेजी से फैल रहा है। ओके, so much so that on July 16, इतना कि जुलाई 16 का अगर मैं डेटा को देखूं, द नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस, द नंबर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्शंस एंड डेथ क्रॉस्ड क्रीम माइलस्टोन। दैट मीन्स वर्ड अगर हम 16 जुलाई की बात करें, तो ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है। ग्रिम मतलब होता है टेरेबल, ये भी इसका भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट कर लेना। ग्रिम मतलब होता है टेरेबल या फिर सीरियस। एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है, दैट मींस 1 मिलियन हो गया 16 जुलाई, आज तो 18 जुलाई है, तो 16 जुलाई को ही ये 1 मिलियन क्रॉस कर गया था और डेथ 25,000 को क्रॉस कर गई थी। तो अब मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, मतलब वो एक डेटा शो कर रखा है यहाँ पे, देखो ये आज का ही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस है इंडिया के, वो अब कितने हो चुके हैं, 1 मिलियन समथिंग। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो 26,000 अराउंड है। और उसमें जो हमारा वर्स्ट इफेक्टेड अफेक्टेड वो है स्टेट, वो है महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, फिर दिल्ली। ओके, तो ये कुछ डेटा था। अब आगे हम देखते हैं। इफ it took 109 days to reach 1 lakh case but just 15 day to double। अब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के जो 109 डेज थे, उतने दिन लगे 1 लाख रीच करने में टोटल नंबर ऑफ केसेस, बट जस्ट 15 डे टू डबल। अब उसके बाद यानी 109 डेज के जो अगले 15 डेज थे उसमें डबल हो गया। ठीक है, डेटा यानी 1 लाख से 2 लाख हो गया, देख रहे हो, मतलब 109 से 15 डेज पहले इतने में 1 लाख हुआ और नेक्स्ट 1 लाख इतने में हुआ, और द डेज टेकन टू एड ईच एडिशनल 1 लाख केसेस हैव बीन श्रिंकिंग। दैट मीन्स बट जहाँ 15 डेज लग रहे थे, अब उसके बाद 14 15 या ऐसे से कम डेज कम हो जा रहे हैं, और केसेस उतने मतलब 1 लाख आ जा रहे हैं, कभी 10 दिन में आ जा रहे हैं। ठीक है, द लास्ट टू एडिशंस ऑफ 1 लाख केसेस टू रीच 1 मिलियन टुक जस्ट 3 days ईच। तो अब जो हमारा जो हमने 1 मिलियन जो था ना लास्ट, यानी 9 लाख के बाद जो हमारा 1 मिलियन होने वाला था, 10 लाख, उसमें सिर्फ 3 दिन लगे हैं हमें वो पहुंचने में। तो देख रहे हो कितनी सीरियस है कंडीशन, कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। While the rising fresh cases reported each day could be ascribed to increase testing। अब हम ये मान सकते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कि हमने टेस्टिंग इंक्रीज की है, तो इस वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, द underlying reason for the case rise is undoubtedly the widespread of the virus in the community।
तो पर अंडरलाइंग मत ये भी अच्छा वर्ड है, बहुत कंफ्यूज करता है। अंडरलाइंग मतलब होता है हिडन। मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अंडरलाइंग मतलब होता है हिडन, मतलब जो हिडन रीजन है इसके बिहाइंड, वो तो ये है कि ये जो वायरस है वो कम्युनिटी में अब अनडाउटली स्प्रेड हो चुका है। आगे देखते हैं। With surveillance not being commendable, the 10.3% test positive rate nationally in the last few days shows that a very large pool of infection remain unchanged. That means what, हमने जो ये डिजीज है, जो वायरस है, उसमें अच्छे से सर्विलेंस मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन। ठीक है, जो हमने वो हमारे कमेंडेबल नहीं था, दैट मीन्स व्हाट प्रेस वर्दी नहीं था। तो इस वजह से जो हमारा जो पॉजिटिव रेट है 10.3%, वो हमें ये बताता है कि जो ये जो इन्फेक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ जो इन्फेक्शन स्टिल इंडिया में है वो अनडायग्नोस्ड है। दैट मीन्स फॉर स्टिल देयर आर सम पीपल्स जो कि कम्युनिटी में घूम रहे हैं और वो इन्फेक्टेड हैं। तो सोच रहे हो कितना ज्यादा मतलब सीरियस है इम्पैक्ट। अब देखते हैं दो, द नंबर ऑफ टेस्ट डन डेली हैज क्रॉस्ड हैज क्रॉस 3 lakhs। अब हालांकि जो हमारे एक दिन में जो टेस्ट हो रहे हैं वो 3 लाख से ज्यादा ही हो रहे हैं। द हाई टेस्ट पॉजिटिविटी रेट underscores the need to increase the number of daily test। that means what, कि जो हम 3 lakhs तो हम कर रहे हैं पर डे, ठीक है, टेस्ट, पर जिस हिसाब से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है, दैट मीन्स व्हाट, वो हमें दर्शाता है। दैट मीन्स व्हाट, अंडरस्कोर का मीनिंग होता है इंडिकेट करना। ठीक है, वो हमें दर्शाता है कि हमें जो अपने नंबर ऑफ डेली टेस्ट हैं वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, बाय एटलीस्ट अ फोल्ड, मतलब कुछ मल्टीपल में तो बढ़ाने ही चाहिए हमें। ठीक है, any delay in tracing, testing, and isolating the infected and their contacts will only lead to an unimaginable spread of the virus। That means what, कि अगर हम डिले करते हैं किसमें, टेस्टिंग में, ठीक है, आइसोलेटिंग में, ठीक है, आइसोलेट करना इन्फेक्टेड पर्सन को या फिर उनके कांटेक्ट को, अगर हम इसमें डिले करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितना कम्युनिटी स्प्रेड कर सकता है वायरस का, जो हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। एज ऑलरेडी सीन इन अ फ्यू इंडियन सिटीज, अब हम ऐसा देख चुके हैं फ्यू इंडियन सिटीज में, a cascade of events beginning with the delay in disease detection can overwhelm the healthcare system to negatively impact the case fatality rate, which is currently very low। That means what, कि आप इसमें एक वर्ड आ रहा है कैस्केड, इसका जो सिनोनियम होता है वो मैं आप लिख लीजिए, सीरीज होता है, सीरीज होता है लगातार, मतलब सीरीज होती है ना, तो वो होता है ये। तो इसमें कह रहे हैं कि हमने ऐसा देखा है फ्यू इंडियन सिटीज में जहाँ पे स्टार्टिंग फेज में क्या करा है, बहुत डिले किया है, मतलब थोड़ा लापरवाही दिखाई है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उनको बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ गया, मतलब जब केसेस एकदम से बढ़े, ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और फर्टेलिटी रेट पे भी पड़ा है, जो कि अभी तो लो है फिलहाल, बट अगर हम ऐसे डिले करते रहेंगे तो एक मतलब मास लेवल में क्या हो जाएगा, जो मतलब फर्टेलिटी रेट है वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश which initially appear to have contained the virus spread। अब जो इंडियन स्टेट की बात बता रहे हैं, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, जिसने स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि उन्होंने वायरस को कंटेन कर दिया, कंटेन मतलब रोक दिया है, ठीक है, ठीक है, हैव सीन शार्प सर्जेस, मतलब अब देखा जा रहा है कि सर्जेस मतलब होता है, इसका भी सिनोनिम देख लेना, सर्जेस मतलब होता है इंक्रीज या हाइक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब उनमें देखा जा रहा है इन स्टेट में, जो शुरुआती दौर पे तो लगा था कि क्या बोलते हैं इन्होंने रोक लिया है वायरस को, बट अब जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इफ Bangalore bucked the trend in early stage, it has become a standing example of how cookie crumbles when case spike। अब देखो स्टार्टिंग फेजेस में अगर हम, बैंगलोर ने क्या करा, अगेंस्ट गया था ट्रेंड के, ठीक है, मतलब उनका जो केसेस कम आ रहे थे तो साइड चल रहा था, बट जैसे ही उनके स्पाइक बढ़े केसेस में, तो उनका क्या हो गया, मतलब हालत खराब सी हो गई बैंगलोर की, मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए और उनका मतलब कोई भी उनके पास वो नहीं था कि सिस्टम की ओर से मैनेज कर सके। तो ये जो कुकी क्रम्बल्स है, इसका मतलब वही है, अनडिजायरेबल फेलियर फेलियर बोल सकते हो। ठीक है,
एंड द सिस्टम इज नॉट फुली गियर्ड फॉर द चैलेंजेस। मतलब वही जो आगे चैलेंजेस से मतलब है इनका, वही जो कोरोना वायरस है, तो उससे निपटने के लिए फुली तैयार नहीं था। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। Aggressive tracing and testing helped Chennai reduce the surge। अब एग्रेसिव ट्रेसिंग मतलब अच्छी तरीके से टेस्टिंग करी, ट्रेसिंग करी, चेन्नई ने थोड़े अपने जो सर्जिस बढ़ रहा था उसे कम तो कर दिया, ठीक है। बट द कमिंग डेज विल रिवील if its 12-day lockdown in June had greatly contributed to this। बट जो आने वाला समय है वही बताएगा, जो इन्होंने 12 दिन का लॉकडाउन किया था जून में, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज में। ओके, while Delhi appears to have hammered down the positivity rate in recent week। अब हमने देखा कि दिल्ली ने क्या करा है, पॉजिटिव रेट को हैमर डाउन मतलब होता है कम करना, ठीक है, वो कम किया है। ओके, ओवर रिलायंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट which have low sensitivity raise concern about the true cases detection। that means what, हम अगर ज़्यादा भरोसा करें कि इसमें एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है इसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस सेंसिटिव है, जो कि हो रहा है इंडिया में, तो वो हमें कंसर्न मतलब चिंता का कारण बन चुका है कि ये जो केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, जो मतलब फॉल्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सेंसिटिविटी है उस टेस्ट की बहुत ही कम है, इस वजह से चिंताजनक है। ओके, महाराष्ट्र महाराष्ट्र appear to have pulled off a coup in Dharvi through outstanding work, but like Tamil Nadu and Karnataka, the state has been witnessing a spike in other districts। That means what, कि जो महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र ने अच्छे तरीके से, मतलब धारवी एक उनकी वहां पे एक जगह का नाम है, वहां पे पुल्ड ऑफ मतलब होता है पूरी तरीके से हटा देना, वहां से वायरस को हटा दिया था अपने आउटस्टैंडिंग वर्क से, ठीक है। बट महाराष्ट्र में भी कुछ मतलब जगहें ऐसी हैं जो कि स्पाइक वहां पे अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी केसेस में अभी भी दिख रही है, ठीक है। विद 9.1% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, गुजरात has made no attempt to greatly increase daily tests but instead appeared to be disingenuously limiting the number of daily tests to keep fresh case per day अंडर चेक। दैट मीन्स वर्ड क्या है कि गुजरात के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे जो पॉजिटिव टेस्ट रेट है, ठीक है, वो कितना है, 9.1% है। इसके बावजूद जो गुजरात स्टेट है वहां पे वो बहुत ही ज्यादा क्या टेस्ट को नहीं बढ़ा रहा है, डेली टेस्ट नहीं बढ़ा रहा है, और ये दिखा रहा है कि वहां पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो फिर केसेस कहाँ से आएंगे, तो यही बता रहा है वो इंडिजिनियसली, मतलब होता है डिसऑनेस्ट या फिर अनफेयर मीन से, ठीक है। और बस तो फ्रेश केस वहां पे दिख ही गा रहे हैं, जब टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं ज्यादा तो कहाँ से कोई बोल सकता है, तो बोल रहे हैं हम तुम्हारा स्टेट तो ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस, वो टेस्ट ही कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तेलंगाना टू with a test positivity rate of 18.4% has made no great effort to increase daily test। दैट मीन्स वर्ड तेलंगाना में भी सेम ऐसा ही है, 18.4% है, उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं करा कि अपने नंबर ऑफ केसेस को बढ़ा दें, ठीक है। विच हैज हैव क्रॉस्ड 13,000 ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। दैट मीन्स वर्ड जो अब 13,000 हो चुके हैं तेलंगाना में, ठीक है, उन्हें मतलब कुछ वो नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग टूस्टिंग नहीं कर रहे हैं ज्यादा। Telangana defies the trend of rising case during the pandemic, raising serious concern about its number। That means what, तेलंगाना डिफाइज मतलब होता है रिफ्यूज करना, वो ट्रेंड जो राइजिंग ट्रेंड है उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, मानने का कर ही नहीं रहे हैं, मतलब टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत सीरियस कंसर्न दिखा देते हैं। Examples such as New York have shown that it is never too late to bend the curve। तो न्यूयॉर्क में हमने देखा कि पहले कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे और एकदम से उन्होंने क्या करा, बैंड कर दिया कर्व को। मतलब कभी भी न्यूयॉर्क से हम सीख सकते हैं कि बैंड मतलब एक पीक से भी नीचे जाया जा सकता है कुछ सर्टेन प्रिकॉशन लेके। ओके, बट फॉर दैट स्टेट नीड टू फाइट द वायरस नॉट मैनेज। पर उसके लिए स्टेट को फाइट करना पड़ेगा किससे, वायरस से, ना कि मैनेज करे डेटा से। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, होप सो आपको पसंद आएगा। और जो न्यूयॉर्क का मैंने ग्राफ दिखाया, देखो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट इन्होंने डेली इतने करे हैं, और केसेस देखो शुरू में क्या है, पॉजिटिव बढ़े बढ़े बढ़े, इन्होंने टेस्ट बढ़ाते रहे तो घटते रहे पॉजिटिव। तो यही आज का वो था कि जो टोन थी ऑथर की वो क्रिटिकल थी।
ओके, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को, बाय बाय।